सानेहा गुल प्लाजा इमारत का मलबा कब्रिस्तान मुंतकिल करने का काम जारी। अल्लाहु अकबर। ये जो पतीला है ना, ये प्लेटें मौजूद हैं, ये ट्रे है और ये मेरे ख्याल से कुकर है। पंखे की हालत। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के इलाके पाक कॉलोनी केएमसी वर्कशॉप में, जहां पर बदकिस्मत इमारत गुल प्लाजा का मलबा यहां पर इस वक्त डाला जा रहा है। बड़ी मिकदार में जो है वो मलबा यहां पर डाला गया है। आप दिखा सके मेरे कैमरामैन अगर आपको, अभी तक जो वो तादाद बताई गई है 150 से ज़ायद डंपर यहां पर डंप कर दिए गए हैं। और ये इस बदकिस्मत इमारत का है, जो बदकिस्मत इमारत जलकर खाकिस्तर हो गई थी। और यही बदकिस्मत इमारत में सैकड़ों जानें इस वक्त ज़ाया हो गई थी, अंदर जलकर खाकिस्तर हो गई थी और उनका मलबा यहाँ पर जो है वो डाला जा रहा है। और इसी के साथ साथ मलबे के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी तक जो हमें इतलात दी गई हैं, अपडेट दी गई है, उसके मुताबिक 150 डंपर्स गुल प्लाजा से लाकर यहाँ पर डंप कर दिए गए। मेरे अकब में आपको पुलिस की नफरी भी नज़र आ रही होगी, पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी इस वक्त जो है यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी सख्त की गई है। में एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मेरे चारों तरफ मलबा तो है, लेकिन मलबे के अंदर लाखों अरबों का सामान भी मौजूद है जो गुल प्लाजा का है। उसमें देखें मेरे बिल्कुल बराबर में ये देखें, तो ये गालिबन मुझे कोई ये टी शर्ट लगता है। ये देखें किसी छोटे से मासूम से बच्चे का ना ये इस वक्त टी शर्ट है। और इस टी शर्ट को आप देख के अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त अंदर क्या हुआ होगा। ये मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको भी आपको दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। देखें टी शर्ट मौजूद है और ये ब्रांडेड है, बाकायदा तौर पे इस पर वो भी लगा हुआ है, उसका जो प्रिंट होता है, लोगो होता है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। और ये टी शर्ट है और ये क्या चीज़ है, ये पैंट आ गई इसकी। ये देखें पूरा सूट यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो अपने वक्त भी मैं इसमें क्या कहूँ, एक हफ़्ते पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक हफ़्ते पहले इसकी क्या हालत थी। ये वही है जो हज़ारों रुपये में फ़रोख्त होता था और इसको बहुत दूर दूर से लोग गुल प्लाजा आते थे शॉपिंग करने के लिए, इसको ख़रीद के लेके जाते थे। लेकिन अब आप इसकी हालत देखें आप। मेरे चारों तरफ इस वक्त डंपिंग पॉइंट से बड़ी तादाद में गुल प्लाजा का मलबा मौजूद है और बड़े बड़े जो है वो पत्थर इसमें यहाँ पर मौजूद हैं। और पत्थरों के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो सामान की, तो लाखों रुपए मालियत का जो वो सामान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। केएमसी का ग्राउंड है पाक कॉलोनी का, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, वहाँ पर ये डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर जो है बाकायदा इंतज़ामिया और उसके साथ साथ जो पुलिस है दोनों कोऑर्डिनेशन में है। जो गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं कासिम पास्ता साहब, उनकी जानिब से जो है वो मुकम्मल तौर पर एक कमेटी भी बनाई गई है। 12 रुकनी कमेटी है जो एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ को दिए गए थे नाम। उन 12 रुकनी कमेटी के जो मेंबरान हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर लिस्ट पे उस नाम को भी लिख रहे हैं। और बाकायदा तौर पर उसी के बाद ही जो है वो किसी भी शख्स को, चाहे वो कोई गैर मुतल्लिका कोई भी शख्स है, उसके बाद ही उसको जो है वो अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। देखें जी, बिल्कुल मैं एक चीज़ आपको यहाँ साथ ही साथ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर जो गुल प्लाजा एसोसिएशन की जानिब से 12 लोग कराची में जो एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ उनको दिए गए थे, उन 12 लोगों को यहाँ पर बिठाया हुआ है। कमेटी गुल प्लाजा की मौजूद है जो बाकायदा लिस्ट पर नाम भी लिख रही है, डंपर का नाम भी लिख रही है, ड्राइवर का नाम भी लिख रही है और उसके बाद पूरा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। जबकि यहाँ पर जो सामान मौजूद है हज़ारों अरबों लाखों करोड़ों रुपये का, वो सामान भी वापस दिया जाएगा। अगर जो सामान सही हुआ, जो इसके असल मालिक हैं, दुकानदारान हैं, उनको वापस दिया जाएगा। लेकिन अब वो सवाल ये होता है कि इसमें से कुछ सही सामान निकले तो वापस दिया जाएगा। तो अभी जो सामान को हम देख रहे हैं वो तो अभी जितना भी हमने आपको दिखाया वो इस हालत में नहीं था कि वापस दिया जाए। ये बदकिस्मत इमारत का वो मलबा है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। और ये देखें, ये पतीला, अल्लाहु अकबर, ये जो पतीला है ना, यकीन करें ये भी उस दौर में, अभी उस दौर में मैं क्या बात करूं, अभी तकरीबन आपको एक हफ़्ते पहले इस मलबे की अगर रेट पूछते यकीनी तौर पे 1000 से 1500 रुपये का भी ये एक पतीला आपको मिलता। और आज देखें ये जो है किस हालत में हो चुका है। ये भी यकीनी तौर पर एक नया जो है पतीला होता होगा, आज से एक हफ़्ते पहले तक इसकी कोई कीमत होती होगी, लेकिन आप देखें इस मलबे के अंदर ढेर बन चुका है। और ये देखें पर्स, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, पर्स भी मौजूद है, यकीनी तौर पर ये भी किसी खातून का होगा। और बड़ी अफसोसनाक इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है। बर्तन मौजूद हैं क्योंकि गुल प्लाजा की हो सकता है ये दुबई क्रॉकरी शॉप का ही ये जो है बर्तन हो। वहाँ पर जो 30 से ज़ायद बॉडीज़ बरामद की गई थी और मेरे इस जानिब भी जो है वो मलबे के ढेर हैं यहाँ पर। और ये देखें, ये देखें आप ज़रा, ये प्लेटें मौजूद हैं, ये देखें, अब प्लेट भी यहाँ पर मौजूद है, ये ट्रे है, ये भी
बड़ी महंगी कीमत में फ़रोख्त होती होगी। इसका जो है ऊपर स्टिकर अभी तक मौजूद है। बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है, बदकिस्मत सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें आप किस बड़ी तादाद में यहाँ पर मलबा मौजूद है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि मुकम्मल तौर पर ये इस वक्त टेढ़ा हो चुका है और ये मेरे ख्याल से कुकर है। कुकर जो है वो गर्म करते हैं चीज़ें वगैरह वो उसमें मौजूद होती हैं। और ये जो देखें ये भी कोई मुझे शायद वो होते हैं बच्चे नौजवान जो जिस पे राइडर्स करते हैं, स्केट राइडर्स, वो भी मौजूद हैं। देखें क्या हालत इसकी यहाँ पर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये इस तरह के जो वाक़यात को जब हम लोग भी कवर कर रहे होते हैं तो दिल भी हमारा भी जो है एक बोझ तारी हुआ होता है कि इस तरह की ज़ाहिर ये भी पता नहीं अरबों रुपए मालियत का सामान है। वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ कितनी बड़ी तादाद है। ज़रा कैमरामैन आपको पूरा 360 व्यू दिखा सकेंगे। देखें बिल्कुल यहाँ पर डंपर लाए जा रहे हैं। इस वक्त भी एक डंपर आ रहा है जो यहाँ पर डंप होगा। ये देख सकेंगे डंपर इस वक्त आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है। और अभी ये डंपर यहाँ जैसे ही पहुँचेगा वो अब डंप करेगा। ये आप दिखा सकेंगे कैमरामैन मेरे अगर, ये डंपर आ चुका है और अभी ये यहाँ पर अपनी डंपिंग स्टार्ट करेगा और मलबे को जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो अपने पॉइंट पर उतारेगा। जी देखें बिल्कुल इस वक्त जो डंप है वो स्टार्ट कर दी गई है और मुकम्मल तौर पर जो अब मलबा है वो डाला जा रहा है इस वक्त। ये देखें कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा आपको दिखा सकेगा वो थोड़ा कैमरे को हाई करके, तो मुकम्मल तौर पर जो मलबा है वो गिरा दिया गया है, डंप कर दिया गया। और मिट्टी के भी जो बड़े बड़े तूफ़ान हैं मिट्टी के वो भी यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि जब मलबा डाला है तो देखें मिट्टी के किस तरह से तूफ़ान जो है यहाँ से उठते हुए आ रहे हैं और ये डंप हो चुका है। अब उसके बाद ये आगे की जानिब जा रहा है डंप करता हुआ। और अब ये जो डंपर है अब ये दोबारा गुल प्लाजा जाएगा, वहाँ से जो और मलबा है वो यहाँ पर लेकर आएगा। इस तरह पॉइंट टू पॉइंट काम किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ अब वो मलबा भी हम आपको दिखाएंगे कि इस मलबे में वो क्या क्या लेकर आए हैं। ठीक है, ये टोकरी और ये कूलर है, सॉरी कूलर का देखें ये ज़रा आप हालत क्या हुई है। मैं इस पर क्या बोलूँ, क्या तज़िया करूँ मैं। आप देखें पूरी मतलब अल्लाह अकबर के मैं यही कह सकता हूँ इस पर कि पूरा मुकम्मल तौर पर कूलर जो है ये उसकी हालत हुई है। तो आप अंदाज़ा करेंगे इंसान की इस पर क्या हालत हुई होगी। ये कूलर है जो इतना मजबूत होता है और कई सालों तक चलता है। इसमें हम पानी का जो इस्तेमाल करते हैं। देखें इस वक्त ये एक पंखा है, ये देखें पंखे की हालत। ये पंखा है और काफ़ी भारी भी है, लेकिन अब आप इसकी हालत देखें कि क्या हो चुकी है। और ये देखें ज़रा आप, और यहाँ पर भी आप देखें मुकम्मल तौर पर जो सामान है, पंखे हैं, पाइप है, बर्तन हैं और ड्रम्स हैं। इसके अलावा जाए नमाज हैं, कारपेट्स हैं। और ये देखें आप कारपेट में आपको दिखाऊं, वो आपको अगर नज़र आ रहा होगा 4 से 5 कारपेट वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा यही कारपेट्स जो हैं वो कितने में फ़रोख्त होते थे आपको पता होगा। आप कहीं मार्केट जाते हो 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का कारपेट फ़रोख्त होता था। और अब क्या है, अब देखें किस तरह मलबे का वो ढेर बना हुआ है। और एक नहीं है 3-4 हैं। और कारपेट की बहुत सारी दुकानें थी गुल प्लाजा में, मैं आपको बताऊं। अब देखें कारपेट हो गया, फिर उसके अलावा ये भी कारपेट ही है, कालीन है। ये देखें कालीन की भी क्या हालत हुई है, अगर आप दिखा सकें कालीन है यहाँ पे। और उसके ऊपर जो है काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक्स मौजूद हैं जो इस वक्त इमारत गिरी थी। देखें बिल्कुल यहाँ पर भी बड़े बड़े मलबे के ढेर हैं, मलबे के पहाड़ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो बर्तन हैं, दीगर चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये यहाँ पर खड़े होकर आपको अपडेट देना, यकीन करें एक दिल की जो उदासी होती है वो भी एक अलग जगह उसको रख के आपको यहाँ पर हम आगाही देते हैं। क्योंकि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो इंसानियत भी शर्मा जाती है। और जो शहरी होते हैं और जो एक इंसान होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, वो यकीनी तौर पर उसको समझ नहीं आएगा कि उसने करना क्या है अब। क्योंकि जब इस तरह की आप सूरत हाल देखेंगे कि हर जगह जो है वो करोड़ों रुपए मालियत का सामान, अरबों रुपए मालियत का सामान इस तरह मलबे का ढेर हो, वो तो है, चलें सामान तो है, लेकिन यहाँ पर जो इतने लोग अपनी जानों से चले गए, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए, उनके भी कई सामान इस मलबे में मौजूद हैं। जी।